ओम गणपते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता 9वां अध्याय श्लोक 29 से समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भयते माम अनन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ते अपि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि सयुः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हों वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्माणा पुण्या भक्ता राजस्यस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव मात्मानं मत परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शुक्लनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगृहा योगो नाम 9वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। जय महाराधा, जय महाराधा। ओम गणपते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता 9वां अध्याय श्लोक 29 से समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भयते माम अनन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ते अपि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि सयुः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हों वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्माणा पुण्या भक्ता राजस्यस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव मात्मानं मत परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शुक्लनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगृहा योगो नाम नवमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। जय मां राधा, जय मां राधा।